इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना सही से आज तक नहीं आ पाया। मैं आपको बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे चाहिए जिससे आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। आपको 5 कॉपी लेनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम सीजीएल की बात करें तो आपको 5 कॉपी लेनी है। सबसे पहले आपको मॉक स्कोर कार्ड कॉपी, दूसरी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जिसमें मैथ्स नहीं आती उसमें मैथ्स की कॉपी मत बनाना, जैसे स्टैंड होगा। करना क्या है, अगर आपने एक मॉक दिया, मॉक में आपका जो भी स्कोर आया, आपको मॉक स्कोर कार्ड कॉपी में आपको लिखना है। और स्कोर कार्ड का आपका जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा, आपको टॉप टू बॉटम लिखना है। ऊपर सब्जेक्ट, नीचे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। और लेफ्ट टू राइट लिखना है आपको। सब्जेक्ट के आगे टोटल क्वेश्चंस कितने थे, उसके आगे अटेम्प्टेड कितने करे, उसके आगे राइट कितने, उसके आगे रॉन्ग कितने, और टोटल मार्क्स कितना है, उसके आगे परसेंटाइल क्या है। ठीक है, ये तो आगे पूरा आपका कच्चा चिट्ठा निकल के आ जाएगा, आपका किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आए हैं और कितने ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। और परसेंटाइल के आगे टॉपिक्स लिख लेना, जो आपके जैसे मैथ्स में जो भी टॉपिक आपका गलत हुआ है उस टॉपिक का आगे लिख लेना। आपका पूरा कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा आपको कितना गलत हुआ है और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मॉक में। और उस स्कोर कार्ड के ऊपर लिख लेना टेक्स्ट बुक का मॉक है, ओलिव का मॉक है, टेक्स्ट बुक है तो टीबी, ओलिव है तो ओबी, उसके आगे 1, उसके आगे डेट। प्रॉपर तरीके से आपका ये बन गया स्कोर कार्ड। आपको एनालिसिस कैसे करना है इस बात का ध्यान से सुनना। करना क्या है, आपने मैथ सेक्शन खोला, मैथ सेक्शन आपने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक देखा। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे गए, आपने सही है वो, ठीक है। अगर वो सही है, उसमें टाइम भी कम लगा और आपको आता भी था, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये क्वेश्चन फिर आपका चाहे 10 दिन बाद भी आ जाएगा, सीधा एग्जाम में भी आ जाएगा, तब भी कर दोगे आप। दूसरी चीज, फिर आप जाओगे जीके पे। जीके में जाओ, जीके में देखो कि अगर कोई ऊटपटांग क्वेश्चन है जो बिल्कुल रैंडम आ गया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कोई अच्छा कंसेप्ट है, कोई पॉलिटी का कंसेप्ट है, कहीं कुछ भी है, तो उसको अपने मॉक स्कोर कार्ड कॉपी में लिख लो। उसके बाद आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश में ही इस तरीके से करना है। वोकैब अगर गलत है तो वोकैब लिख लो, वोकैब तो आप उसके बाद ऑप्शंस में भी जो वोकैब नहीं आती वो लिख लो। उसके बाद ग्रामर का रूल्स कोई अगर ऐसा अच्छा आया या फिर आपको भूल गए वो लिख लो, ठीक है। फिर बचा रीजनिंग। रीजनिंग में भी अगर कोई अच्छे पैटर्न की सीरीज आई है तो वो लिख लो। दूसरी चीज, ये सारी चीजें जो कॉपी हैं आपका काम कैसे आएगी, ये काम आएगी आपको एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना पढ़ने के लिए। जब बच्चे बोलते हैं मैं कहाँ से पढ़ूं, बिना बात के हो हल्ला मचाते रहते हैं, उस टाइम सबसे बेस्ट यूज होगा इस चीज का। और ये चीज आपको ड्रेस्टिकली इंक्रीज करेगी आपके मार्क्स। और जब एक मॉक दो उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। इसलिए बोलते हैं एक मॉक दो, 2 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करो। 2-3 घंटे जो दोगे आपको बेस्ट टाइम निकल जाएगा। और अगर आपको ये जो पूरा पैटर्न ये जो बता रहा हूँ मैं मॉक स्कोर कार्ड कॉपी का, इसका पूरा प्लानर चाहिए बना बनाया, जिससे आप प्रिंट आउट निकलवा के और आपको रख लो, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बायो में लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ऑल द बेस्ट। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी होगा, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।